नमस्कार। चलिए आज आपको सुनाते हैं एक बहुत पुरानी और दिलचस्प कहानी। ये कहानी है एक राजकुमार की जिसे देश निकाला दे दिया गया था, एक बुद्धिमान ऋषि की और उनकी दी हुई 4 ऐसी बातों की जो मौत और जिंदगी के बीच का फासला बन गई। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि ज्ञान होता है। तो सोचिए जरा, क्या सिर्फ 4 बातें, 4 नियम वाकई किसी की जान बचा सकते हैं, वो भी मौत के जाल से? और तो और क्या यही बातें एक अनोखी प्रेम कहानी की वजह बन सकती हैं? चलिए पता लगाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है राजकुमार महेंद्र गुप्त से। अब सोचिए, एक राजकुमार राजा का बेटा जिसे उसके अपने ही पिता ने पता नहीं किस वजह से देश निकाला दे दिया। बस यहीं से उसकी असली परीक्षा का दौर शुरू होता है। अब राजकुमार दुखी हैं, अकेले हैं और भटकते भटकते पहुंच जाते हैं एक ऋषि के आश्रम में। ऋषि तो ज्ञानी थे, उन्होंने राजकुमार के शाही कपड़े और उदास चेहरा देखकर ही भांप लिया कि ये कोई आम मुसाफिर तो नहीं है। और उन्होंने राजकुमार को सोना चांदी नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा कीमती चीज देने की बात की, और वो थी सीख, यानी कि ज्ञान। और ये ज्ञान था 4 नियमों के रूप में, 4 ऐसी बातें जो जिंदगी बचा सकती थीं। ऋषि ने कहा, देखो, पहला नियम, परदेश में हो तो अकेले मत रहो, कोई एक साथी जरूर बनाओ। दूसरा, किसी अनजान के हाथ से मिला खाना कभी मत खाना, पहले किसी जानवर को खिलाकर देखना। तीसरा, दूसरे के दिए बिस्तर पर सोने से पहले उसे ठीक से जांच लेना। और चौथा और सबसे जरूरी, अगर दुश्मन घेर लें तो ताकत से नहीं, अपनी अक्ल और मीठी बातों से काम निकालना। बस यही 4 नियम इस पूरी कहानी की बुनियाद हैं। तो राजकुमार अब अपनी यात्रा पर निकल पड़े और ज्यादा वक्त नहीं बीता कि ऋषि की पहली ही सलाह को आजमाने का मौका आ गया। जंगल से गुजरते हुए राजकुमार को एक छोटा सा कछुआ मिला। उन्हें ऋषि की बात याद आई, 1 से भले 2, और उन्होंने उसे अपना साथी बना लिया। फिर कुछ दिन बाद एक रात जब राजकुमार सो रहे थे, एक जहरीले सांप ने उन्हें डस लिया। जहर तेजी से फैलने लगा, उनकी सांसें रुकने लगी, ऐसा लगा कि बस अब सब खत्म। लेकिन तभी वो नन्हा सा कछुआ, वही कछुआ हरकत में आया। उसने बड़ी चालाकी से सांप के साथी कौवे को पकड़ लिया और सांप को मजबूर कर दिया कि वो राजकुमार के शरीर से सारा जहर वापस खींच ले। मतलब सोचिए, एक छोटे से साथी ने उन्हें मौत के मुंह से निकाल लिया। तो देखा, ऋषि की पहली ही सलाह बिल्कुल सच निकली। राजकुमार को समझ आ गया कि अगर वो छोटा कछुआ न होता तो आज वो जिंदा नहीं होते। उन्होंने मनी मन ऋषि को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा पर आगे चल पड़े। यहां से कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। राजकुमार भटकते भटकते एक ऐसे जंगल में पहुंच जाते हैं जहां ठगों का एक पूरा परिवार रहता था जो बहुत ही खतरनाक था। अब उस ठग की जो बड़ी बेटी थी ना, उसे कुछ कह लीजिए कि ज्योतिष वगैरह आता था। उसे अपनी शक्तियों से पता चल गया कि इस राजकुमार के पास 4 बेशकीमती माणिक हैं। उसने फौरन अपने पिता और भाइयों को हुक्म दिया कि इसे पकड़ कर लाओ, लेकिन जिंदा, क्योंकि वो माणिक वो खुद उससे हासिल करना चाहती थी। तो यहां पर हम मिलते हैं ठग की 2 बेटियों से, और दोनों एक दूसरे से एकदम अलग। बड़ी बहन तो थी चालाक, जालिम, जिसे बस वो माणिक चाहिए थे किसी भी कीमत पर। लेकिन जो छोटी बहन थी, वो थी बड़ी रहमदिल। उसे तो पहली नजर में राजकुमार से प्यार हो गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वो उन्हें बचाएगी। बड़ी बहन ने अपना खेल शुरू किया और पहला जाल फेंका। उसने राजकुमार के सामने बहुत ही लजीज खाना परोसा, लेकिन उस खाने में जहर मिला हुआ था। राजकुमार जैसे ही पहला निवाला लेने वाले थे कि उन्हें ऋषि का दूसरा नियम याद आ गया। उन्होंने फौरन खाने का एक टुकड़ा उठाया और पास में बैठे कुत्ते को दे दिया। कुत्ते ने जैसे ही वो टुकड़ा खाया, वो तड़पकर वहीं मर गया। मतलब ऋषि की सलाह ने एक बार फिर उनकी जान बचा ली। अब पहली चाल तो नाकाम हो गई, तो बड़ी बहन ने दूसरा जाल बिछाया। उसने राजकुमार को रात में सोने के लिए एक बड़ा ही आरामदायक सा दिखने वाला बिस्तर दिया। लेकिन राजकुमार को ऋषि का तीसरा नियम भी तो याद था, सोने से पहले बिस्तर जांच लेना। उन्होंने जैसे ही बिस्तर को हाथ से झाड़ा, उनके तो होश उड़ गए। वो कोई बिस्तर था ही नहीं, वो तो बस कच्चे धागों का एक जाल था और उसके ठीक नीचे धधकते हुए कोयलों से भरा एक गड्ढा। एक बार फिर ऋषि का ज्ञान काम आया और वो मौत के मुंह से बच निकले। अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। राजकुमार के लिए मदद का एक रास्ता खुलने वाला था। एक ऐसा साथी मिलने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन पहले उन्हें वो रात जिंदा निकालनी थी।
अपने दोनों जाल फेल होते देख बड़ी बहन का गुस्सा तो जैसे आसमान छू गया। वो गुस्से में आग बबूला होकर एक कटार लेकर राजकुमार के सामने आ खड़ी हुई और चिल्लाई, सीधे सीधे वो माणिक मुझे दे दो, वरना यही जान से जाओगे। और बस यहीं पर काम आया ऋषि का चौथा नियम, बल से नहीं बुद्धि से। राजकुमार ने वक्त निकालने के लिए उसे ज्ञान भरी कहानियां सुनानी शुरू कर दी। एक कहानी उस व्यापारी की जिसने बिना सोचे समझे अपने वफादार कुत्ते को मार डाला था। फिर कहानी सुनाई उस राजा की जिसने गुस्से में अपने समझदार तोते की जान ले ली थी। और बस इसी तरह कहानियां सुनाते सुनाते उन्होंने पूरी रात निकाल दी और सुबह कर दी। अगली रात जब सब शांत था तो वो छोटी बहन चुपके से राजकुमार के पास आई। उसने अपने दिल की बात कही और उन्हें वहां से भगाने का एक पूरा प्लान बताया। तो बस बन गया एक ऐसा गठबंधन जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। प्लान सीधा सा था लेकिन हिम्मत वाला। जैसे ही पूरा परिवार सो जाएगा, राजकुमार को वो ऊँटनी लानी थी जो एक दिन में 100 कोस चलती है। इस बीच लड़की सारा खजाना समेट लेगी और फिर सुबह होने से पहले दोनों साथ में निकल भागेंगे। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रात के अंधेरे और हड़बड़ी में राजकुमार से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने तेज ऊँटनी की जगह धीमी वाली ऊँटनी खोल ली जो दिन में सिर्फ 60 कोस ही चल पाती थी। ये एक छोटी सी भूल उनकी पूरी योजना और उनकी जिंदगी पर भारी पड़ने वाली थी। सुबह होते ही ठग को सब पता चल गया। वो आग बबूला होकर तेज वाली ऊँटनी पर बैठकर उनका पीछा करने निकल पड़ा। जल्द ही वो उनके बिल्कुल करीब पहुंच गया। ऐसा लगा कि अब पकड़े गए। लेकिन तभी उस लड़की ने अपनी अक्ल दौड़ाई। उसने राजकुमार से कहा, जल्दी से उस पेड़ पर चढ़ जाओ। जैसे ही उसका पिता भी राजकुमार को पकड़ने पेड़ पर चढ़ा, लड़की ने फुर्ती से तेज वाली ऊँटनी को लिया और पेड़ के नीचे ले आई। राजकुमार ऊपर से कूदे, ऊँटनी पर बैठे और फिर वो दोनों वहां से हमेशा हमेशा के लिए निकल गए। तो इस हैरत अंगेज फरारी के बाद क्या हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? राजकुमार और वो लड़की दोनों सही सलामत राजकुमार के राज्य वापस लौट आए। जब राजकुमार के देश निकाले का वक्त खत्म हुआ तो दोनों ने शादी कर ली और फिर मिलकर बड़ी समझदारी और प्यार से अपने राज्य पर शासन किया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। वो ये कि जब अक्ल, सब्र और सच्चा प्यार, ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती है ना, तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। ये कहानी एक याद दिलाती है कि हालात कितने भी बुरे क्यों ना हों, अगर हमारे पास सही समझ है और साथ देने वाला कोई है तो हम हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हैं।